We bridge your knowledge to success. Begin. हेलो माय फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ आदित्य टॉक्स। आज हमारे साथ मिस्टर सत्येंद्र जी हैं और वो हमारे देश के वन ऑफ द लीड स्विमर्स हैं एंड ही हैज मतलब वो बहुत सालों से 20 सालों से भी ज्यादा से वो स्विमिंग कर रहे हैं और वो बहुत बड़ी मिसाल है, बहुत बड़ी इंस्पिरेशन है अन्य बच्चों के लिए स्विमिंग में। सर वेलकम टू द शो। आप कैसे हैं? थैंक यू फॉर कमिंग। मैं भी अच्छा हूँ, थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया। हाँ जी सर। सर हमारी ऑडियंस के लिए आप अपने बारे में थोड़ा और बता देंगे, क्योंकि मैंने तो बहुत थोड़ा सा बताया। आप अपने बारे में थोड़ा और ज्ञान दीजिए जिससे कि हमारी ऑडियंस आपके बारे में थोड़ा जान सके। मेरे बारे में बेसिकली तो मैं एक छोटे से गांव से निकला हुआ एक छात्र कहो, युवा कहो या स्विमर कहो, छोटे से गांव से, जो मेरा गांव है चंबल भिंड में पड़ता है, गाता गांव, वहां से निकला हूँ। और मैं इंटरनेशनल पैरा स्विमर हूँ और मेरे को तेंजिंग नोर्गे राष्ट्रीय साहसिक अवार्ड मिल चुका है और सर्वश्रेष्ठ दिव्यांग खिलाड़ी का पुरस्कार महामहिम राष्ट्रपति जी से मिल चुका है। 2014 में विक्रम अवार्ड माननीय सीएम साहब से मिल चुका है और मैंने अभी तक 8 राष्ट्रीय जो दिव्यांग तैराकी पैरालंपिक प्रतियोगिता होती है उसमें भाग ले चुका हूँ। भाग ही नहीं लेकर अपने प्रदेश के लिए 28 से ज्यादा पदक अपने देश के लिए हासिल किए हैं और जब आगे फिर जब इंटरव्यू बढ़ाएंगे तो खुद ही कुछ पता पड़ जाएगा। हाँ जी सर। मेरे दोस्तों, आज आप देखिएगा, अभी हम लोग डिस्कशन करेंगे, आप एंड तक रुकिएगा क्योंकि सर अपनी जिंदगी और अपनी जर्नी के बारे में बहुत कुछ शेयर करेंगे, उनकी लाइफ स्टोरी और हम क्या सीख सकते हैं, क्योंकि हमें बहुत सारी चीजें सीखने को है उनकी लाइफ स्टोरी से, वो अपन आगे पता करेंगे। वैसे सर आप पहले बताइए कि आप स्विमिंग में आज हैं तो आप कैसे घुसे स्विमिंग में, आपका इंटरेस्ट कैसे बना, और आपकी लोगों को पता नहीं हो तो सर डिसेबल्ड कैटेगरी से आते हैं और वो स्विमिंग उनके हैंडीकैप होने की वजह बावजूद भी वो आपसे भी अच्छी स्विमिंग कर लेंगे 10 गुना, इतने अच्छे स्विमर है वो। सर आप अपने स्विमिंग में आपका इंटरेस्ट कैसे बना, आप थोड़ा बताइए। मेरा स्विमिंग में इंटरेस्ट क्योंकि मेरे गांव में नदी थी, तो जैसा कि स्कूल के बाद जब हम स्विमिंग जाते थे तो स्विमिंग जो प्रॉब्लम वाई वर्थ तो नहीं हुई। मैं 70% व्हील चेयर बाउंड पर्सन हूँ, तो प्रॉब्लम जब छोटे में होगी, बट मैं ये सोच रहा था किस तरीके से हम कुछ एक स्किल सीखें जिसके माध्यम से जो एक सोसाइटी का परसेप्शन होता है, सोसाइटी की सोच होती है कि जो दिव्यांग पर्सन होते हैं, दिव्यांग बच्चे होते हैं, वो कुछ कर नहीं सकते। तो मैंने इस चीज को एक चेंज लाने की कोशिश की। नहीं, हम कुछ अच्छा स्किल सीखेंगे जो कम से कम हम इतना तो कर ही सकते हैं कि नहीं, एक अपना स्किल निखार कर समाज में एक परसेप्शन नहीं कि कोई भी कार्य करने के लिए, चाहे दिव्यांग हो या पर्सन विद चैलेंज नहीं है, सभी भी कार्य करने के लिए, ऊंचाई पर चढ़ने के लिए सब बराबर होते हैं। उनको बस हौसला और उत्साह देने की जरूरत होती है। तो जैसा कि हमारे परिवार ने, फैमिली ने काफी सपोर्ट किया, तो उसके बाद हम सीख स्विमिंग तो जो जो प्राइमरी लर्निंग थी वो हम नदी से सीख गए थे और टेक्निकल स्विमिंग हमें नहीं आती थी। तो 2007 में जो लक्ष्मीबाई शारीरिक शिक्षा संस्थान ग्वालियर में है, वहां पर डॉक्टर डबास जी से मिला और उन्होंने 2007 में हमें पहली बार स्विमिंग के लिए एक टेक्निकल स्विमिंग सिखाई और फिर उसके बाद हम पहली बार 2009 में कोलकाता गए। वहां पर हमारा एक ब्रॉन्ज मेडल लगा। ये हमारे लिए बहुत ही एक टर्निंग पॉइंट था। उसको हमने जारी रखते हुए और अपने हौसला उत्साह के बल पर यहाँ तक मैंने काफी चीजें स्विमिंग में हासिल की। हाँ जी सर। आपने आपने आपकी जो स्टोरी है वो बहुत बड़ी इंस्पिरेशन है बहुत सारे लोगों के लिए, और आज हमारे व्यूअर्स जानेंगे ऐसा क्यों है और ऐसा आपने कैसे किया है। तो सर आप पहली बात बताइए कि आपकी स्विमिंग में आपको डिसेबिलिटी ने कुछ अफेक्ट किया? आपको आपको क्या आपने मतलब क्या आपने चेंज लाया कि नॉर्मल स्विमिंग से आपने क्या क्या चेंजेस लाया? आपने कैसे अपने आप को अडेप्ट किया? आपने कैसे अपने आप को जो स्थिति है उसके हिसाब से आपने अपने आप को बनाया? आपने कैसे किया वो बताइए, क्योंकि आजकल लोग चाहते हैं कि अगर हमारे रास्ते पे नहीं चलेगा तो हम बिल्कुल नहीं करेंगे, हमें तो अपने मन का करना है। तो आप वो बताइए कि आपने वैसी सिचुएशन में कैसे कोप किया।
नहीं, खूब क्या, मैं पहले भी कह चुका हूँ कि किसी भी कार्य करने के लिए, चाहे दिव्यांग हो या जिसको प्रॉब्लम नहीं है, जो डिफरेंट एबल्ड नहीं है, सभी बराबर होते हैं, बशर्ते अपॉर्चुनिटी हमें सर्च करने की ज़रूरत होती है। तो व्यक्ति के अंदर एक अवसर मिलता है, उस अवसर को हमें पकड़ के रखना है। जो जैसा कि मेरे को स्विमिंग में एक अवसर मिला, तो हमें इसे जारी रखा और उसको दिन-रात उस पर फ़ोकस किया, काम किया, तब कहीं जाकर मैंने ये चीज़ें अचीव की हैं। चाहे मैंने इंग्लिश चैनल अपनी टीम के माध्यम से क्रॉस किया, कैटरीना चैनल अभी लास्ट ईयर नॉर्थ चैनल क्रॉस किया। ये सब अपना हौसला, उत्साह के बल पर। जब कोई अपना व्यक्ति सपना देखता है, तो सपने को पूरा करने के लिए एक पुरुषार्थ भी होता है। जब पुरुषार्थ करते हैं, तो एक शक्ति अपने आप मिलती है। जब किसी कार्य करने के लिए अगर आप जज़्बा, जुनून और उत्साह है, तो मैं कहता हूँ कि ऑटोमैटिकली आपके अंदर एक एनर्जी आती है, एक पॉजिटिव हार्मोन्स सीक्रेट होते हैं, जिसके माध्यम से हम कुछ भी कर सकते हैं। ये किसी लक्ष्य को पाने के लिए दिव्यांग या शरीर की कमी मैटर नहीं करती, मैटर करती है किसी कार्य करने की मन की ताकत और उसमें ऊर्जा मैटर करती है। हाँ जी, तो इंसान की बल की बात नहीं है, मन की बात है। अगर आप चाहो तो कुछ भी कर सकते हो, चाहे आपको कोई भी श्योर, प्रॉब्लम हो। आपके पास, अगर आप आज के जमाने में बच्चे हो, आपको आगे बढ़ना है, आपको अपनी जिंदगी का कोई लक्ष्य बनाना है, तो आप बस सोच से आगे बढ़ सकते हो, और वो सोच ही सबसे ज्यादा काउंट करती है, और आपकी मेहनत। तो सर, ये जी। बहुत अच्छी सीख है आपकी कहानी से। सर, आप हमें बताइए कि अपनी आपने अपनी आपने स्विमिंग आपने की है इतने सालों से सर। आपको कोई रोल मॉडल मिला हो जिससे आपको, क्या कहते हैं, आप इंस्पायर हुए हैं अपने करियर में? क्योंकि सर, आपने इतना सारा किया है, आपने इतने सारे लोगों को इंस्पायर किया, तो आपको तो किसी ने इंस्पायर किया ही होगा। नहीं, रोल मॉडल पहले तो रोल मॉडल अपने माता-पिता होते हैं, फैमिली होती है, फिर उसके बाद गुरुजन होते हैं। और रोल मॉडल क्या, हमें खुद ही रोल मॉडल खुद का बनना होता है। रोल मॉडल है, ज़रूर है, हम देखते हैं कि जीवन में कितनी प्रॉब्लम्स हैं, किस तरीके से जीवन में हमें डेली रोल मॉडल तो हम डेली भी सर्च कर सकते हैं कि जिस तरीके से हम जाते हैं कि कितनी प्रॉब्लम्स क्रिएट होने के बाद भी आदमी अपनी ज़िंदगी को लड़ना सीखता है। बहुत से लोग हमने काफ़ी ऐसे अब्दुल कलाम जी को देख लीजिए, उन्होंने अपने जीवन में कितनी परेशानियाँ झेलते हुए भी के एक राष्ट्रपति के पद पर पहुँचे, तो भी एक शालीनता जीवन में कितना कुछ अचीव किया देश के लिए। मैं चाहता हूँ कि जो व्यक्ति देश के लिए करता है, जो जो देश के लिए जीता है, उसे ये मैटर नहीं करता कि हम किस क्षेत्र से हैं, किस बिलॉन्ग से हैं, कौन रोल मॉडल है, कौन नहीं है। मैटर करता है खुद पर विश्वास हो, खुद पर उम्मीद हो, खुद का हौसला हो कि हम किस तरीके से कर सकते हैं। साथ में आपने बोला रोल मॉडल अब हम मान लें हम कुछ कार्य ही नहीं करें, तो रोल मॉडल क्या करेगा? सबसे बड़ा रोल मॉडल होता है खुद। जब खुद पर विश्वास होता है, तो दुनिया विश्वास करती है। जब खुद पर ही ट्रस्ट नहीं है, तो आपकी फैमिली वाले, आपके परिवार वाले कोई भी विश्वास नहीं करेंगे। इसीलिए अपने आप खुद का रोल मॉडल बनिए। कर बइया भले आपनी, छोड़ बिरानी आस, और तेरे आंगन नदियाँ बहे तऊ मृत प्यास। ये कबीर साहब का दुआ है। हमें बहुत ही ऊर्जा है, यानी उत्साह और जुनून से भरता है, जिसके माध्यम से हम सही अपनी जो ऊर्जा है सही डायरेक्शन में लगाकर अपने परिवार, देश और समाज के लिए ये सब आगे कार्य कर रहे हैं। यस सर। तो सर, आप हमें बताइए कि आपने स्विमिंग इतने सालों से की है, और आपने स्विमिंग, अब आपका प्रोफेशनल करियर है, और आपने ऐसे करियर की तरह आपने बहुत सालों से परस्यू किया है। तो आप आपकी सबसे बड़ी सीख क्या है स्विमिंग से, और स्विमिंग से इंसान क्या सीख सकता है? स्विमिंग के फायदे क्या हैं आपके हिसाब से? स्विमिंग एक तो पहले तो बेस्ट एक्सरसाइज है। स्विमिंग से आपकी पूरी बॉडी रोटेट करती है। जब बॉडी रोटेट करती है, तो पॉजिटिव हार्मोन सीक्रेट होते हैं। पॉजिटिव जब हार्मोन सीक्रेट है, तो हमें एक सकारात्मकता का माहौल बनता है। जब हमें अच्छी सीख मिलती है, अच्छे विचार आते हैं। जब अच्छे विचार आते हैं, तो अच्छा कार्य करने के लिए प्रेरित करते हैं। तो स्विमिंग एक बेस्ट एक्सरसाइज, साथ में एक स्पोर्ट है स्विमिंग। तो जो खिलाड़ी होता है, वो डेली ही हारता और जीतता है। तो जब जिंदगी में जब हम किसी भी तरीके से जब डेली हारते जीतते हैं, जब जिंदगी में कभी हर्डल आते हैं, कभी प्रॉब्लम्स आती, कभी हम डिफीट खाते हैं, तो हमें कोई मैटर नहीं करती। हमें डेली एक रूटीन बन जाता है, आज हार है कल जीत है। तो स्पोर्ट के माध्यम से जिंदगी को जी लेना ही
एक सबसे बड़ा एक खेल होता है। साथ में जो स्पोर्ट होता है, वो व्यक्ति को मानसिक और शारीरिक रूप से स्वस्थ बनाता है। स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन का वास होता है। जब आपका मन सही होगा तो आप किसी भी कार्य करने के लिए अच्छा सोचेंगे। जब आपका मन शारीरिक स्वस्थ नहीं है शारीरिक रूप से, तो आप किस तरीके से आगे बढ़ सकते हो? तो हाँ मेरा जी। मानना है कि स्विमिंग में हो या कोई भी एनीबॉडी स्पोर्ट में या युवा मेरे को सुन रहे हैं, हमें नेशनल इंटरनेशनल बने ये अच्छी बात है, मगर यही नहीं हम नेशनल इंटरनेशनल बने तो ही हम खेल खेलें। एक जिंदगी को सही रूप से चलाने के लिए शारीरिक हष्ट-पुष्ट और मानसिक स्वास्थ्य के लिए भी खेलना बहुत एक अति आवश्यक है। और आज का तो खेल बहुत ही एक कैरियर बन चुका है। अगर खेल में आओगे तो आप बहुत आगे जा सकते हो। हम शिक्षा में अगर यहाँ पेरेंट्स हैं, अभिभावक हैं, तो शिक्षा में अगर आपका बच्चा कमजोर है, तो ये ना समझें कि वो वीक है। आप उसकी स्किल को निखारें, उसकी स्किल को पहचानें। जैसा कि मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है आपसे, आप इतनी छोटी उम्र में इतना उत्साह और उमंग देखकर बहुत ही मेरे को तो आप पर प्राउड फील हो रहा है कि नहीं, आप बहुत आगे जाकर बहुत बड़ा करेंगे, क्योंकि एक आपका स्किल आप बढ़ा रहे हैं। इसी तरीके से जब हम चलते जाते हैं, तो जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन हो जाते हैं। जिस तरीके से छोटी-छोटी नदियों की जो छोटी-छोटी बूंदें बारिश का जो पता नहीं पड़ता है, समुद्र में बहाव बन जाती है, उसी तरीके से हमारे जीवन में छोटे-छोटे जब चेंज करते हैं, तो बहुत बड़ा परिवर्तन ला देते हैं। इसी तरीके से युवाओं से कहता हूँ कि कोई भी जो आपका स्किल है, अगर पढ़ाई में कमज़ोर है, तो आप स्पोर्ट में एन्जॉय दूसरे फील्ड में अपने आप को कभी भी कमज़ोर ना समझिए और एक खिलाड़ी अपने लिए भी खेलिए। यस सर। सर आज आपने सर बिल्कुल सही बात कही है। आजकल के बच्चे भी सर खेल कूद में सर सोचते हैं कि खेल कूद उतना नहीं करना चाहिए। स्विमिंग स्विमिंग सर और स्विमिंग सर ऐसा स्पोर्ट है, ऐसा खेल है जो आपको ऐसा नहीं कि आपको मसल से स्ट्रांग बनाता है, आपकी अंदर की जो आपके ऑर्गन है वो भी आप स्ट्रांग होते हैं और आपकी लाइफ में वो इजी गोइंग भी होता है और ऐसा मुश्किल भी नहीं होती स्विमिंग। सर आप बताइए कि आपने स्विमिंग इतने टाइम से किया है, तो आपके करियर में आपको आपकी डिसेबिलिटी में से आपको कोई मोटिवेशन मिली है या जिससे कि आपने इतने सारे अकॉम्प्लिशमेंट मतलब आपने अचीव करे हैं, आपने इतने सारे अवार्ड्स अचीव करे हैं कि आजकल इंसान सोच भी नहीं सकता कि इतने अवार्ड अचीव कर लिए मैंने जिंदगी में, और आपने तो अभी चालू किया है। देखो, मेरा मानना मैंने 2007 से अभी बोला जो एलएनआईपी से स्विमिंग सीखी, टेक्निकल स्विमिंग सीखी, तब 2007 में स्टेट खेला, 9 में नेशनल खेलता गया, फिर धीरे-धीरे आगे बढ़ता गया, फिर 2014 में विक्रम अवार्ड मिला, मध्य प्रदेश का हाईएस्ट स्पोर्ट अचीवमेंट होता है। मैं उस बिल्कुल रिमोट एरिया से बिलॉन्ग करता हूँ, वहाँ से मैं बिलॉन्ग कर मगर मैंने कभी सोचा भी नहीं था विक्रम अवार्ड मिलेगा। फिर सोचा फिर हम जब स्विमिंग में आए तब सोचा नहीं हम इस कार्य को भी कर सकते हैं। फिर हमारा 2013 में हमें जॉब भी मिली। जॉब में हमने जिला पंचायत ग्वालियर में कार्य किया और हमारे काफ़ी लोगों ने जहाँ भी गए हम सभी लोगों ने सपोर्ट किया। फिर हम इंदौर में आ गए, विक्रम अवार्ड मिला तो आज मैं वाणिज्य कर विभाग में पदस्थ हूँ। फिर उसके बाद हमने सोचा जब नेशनल हो गए, विक्रम अवार्ड मिल गए, यही हमारा क्वेश्चन नहीं है, हमें आगे भी बढ़ना चाहिए। तो 2016 में जुलाई में पहली बार कनाडा गया, वहाँ पर 2 सिल्वर मेडल, 1 ब्रॉन्ज मेडल लगा। तो जब किसी भी कार्य को करते जाते हैं, हमें ऐसा कोई कार्य बोझ लग रहा है ऐसा नहीं करना चाहिए, हमें खुशी मिलना चाहिए, हमें एक उत्साह लगना चाहिए। फिर हम उसके बाद सिडनी में गया, वहाँ पर गोल्ड मेडल आया इंटरनेशनल पैरालंपिक स्विमिंग चैंपियनशिप में। फिर हमने सोचा नहीं हम और कुछ एडवेंचर भी करते हैं। तो मैंने बॉम्बे में पहली बार 5 घंटे 42 मिनट में 33 किलोमीटर की स्विमिंग की और ये एक बहुत अच्छा रिकॉर्ड बना। फिर उसके बाद अपनी टीम के माध्यम से 2018 में इंग्लिश चैनल जो लंदन टू फ्रांस है, काफ़ी ठंडा पानी होता है, कोल्ड होता है, वहाँ पर भी हमने स्विमिंग की। फिर उसके बाद मैं कैलिफोर्निया यूएस गया अपनी टीम के साथ, कैटरीना चैनल को क्रॉस किया 10 घंटे में। फिर अभी पिछली साल सितंबर में नॉर्दर्न आयरलैंड में स्थित नॉर्थ चैनल को क्रॉस किया अपनी टीम के माध्यम से, यह एक एशियन रिकॉर्ड बना। तब ये सारी चीजों को रिकॉग्निशन किया हाँ जी सर। सर भारत सरकार ने आपसे सर एक प्रश्न है, आपने इतने सारे चैनल क्रॉस करे, तो ये चैनल की लंबाई कितनी होती थी हमारे दर्शकों के लिए, जिससे कि उनको अंदाजा आए कि आपने कितनी लंबी डिस्टेंस को कवर किया?
चैनल होता है 2 समुद्रों के बीच की, 2 देशों के बीच में जो पानी होता है उसको हम चैनल बोलते हैं। हाँ तो जी। 36 किलोमीटर 40 भी किलोमीटर होती है। जैसा 36 तो रहती है मगर आप स्ट्रेट स्विमिंग नहीं कर सकते। उसको एस आकार में स्विमिंग कर सकते हैं तो 40 किलोमीटर्स भी हो जाती है। तब ये सारी चीजें हमारी रिकॉग्निशन हुई, तब मैं पहला देश का पहला पैरा स्विमर हूँ जिसको तेनजिंग नोर्गे राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार से महामहिम राष्ट्रपति जी ने सम्मानित किया। और सबसे बड़ी गौरव की बात है, हमारे देश के लोकप्रिय माननीय प्रधानमंत्री महोदय जी ने 13 मार्च 2020 को हमारे अचीवमेंट का गौरवगान ही नहीं किया, एक सम्मानित किया और अपने ट्विटर के माध्यम से बताया और हमें सम्मानित ही नहीं किया। हमारे लिए वो शब्द एक आशीर्वादी रूपी शब्द है जो हमें हमेशा हौसला उत्साह देते हैं। और ये माननीय प्रधानमंत्री जी, राष्ट्रपति जी और सीएम साहब ने हमको ही सम्मानित नहीं किया, एक सोच को भी सम्मानित किया। अगर किसी कार्य करने के लिए, देश के लिए कुछ अलग करने के लिए दिव्यांग व्यक्ति भी अगर आगे बढ़ते हैं तो उनको उत्साह दिया जाएगा, हौसला दिया जाएगा, सम्मान दिया जाएगा। तो एक सारे हमको ही नहीं, सारे दिव्यांग व्यक्तियों को सम्मान मिला है और एक सोच को भी सम्मान मिला है कि नहीं, अगर किसी कार्य करने के लिए कोई भी, चाहे शारीरिक रूप से कमी हो या ना हो, सभी सब बराबर होते हैं। अगर आप कार्य करेंगे तो जरूर आपको हौसला और उत्साह मिलेगा। और मैं कहता हूँ जीवन में किसी की भी प्रॉब्लम हो, कभी उस कमी को कमी ना समझे, उसको ताकत बनाइए। वो कैसे कहते हैं, जो चला गया वो सोचा नहीं करते, जो मिल गया वो खोया नहीं करते, हाँ होती जी। सफलता वो नहीं है जो वक्त और हालात पर रोया नहीं करते। मगर तो सर मैं वक्त और हालात हाँ, सर मैं एक चीज बोलना चाहूंगा। आज के जमाने में सर लोग 36 किलोमीटर, आप इंसान चल नहीं सकता, आपने स्विमिंग कर ली। ये सर बहुत बड़ी बात है। आजकल के इंसान चल नहीं सकते इतनी दूर तक, तो आपने स्विमिंग कर ली। सर आप हमें बताइए, आपने इतनी लंबी जो दूरी आपने क्रॉस करी, तो आपको स्विमिंग करते समय आपको कैसा लगा? आपको मतलब क्या फीलिंग होती है, क्या सेंसेशन होती है? नहीं, स्टैमिना आपने कैसे डेवलप किया? स्विमिंग में क्या है, हमने पुणे में ट्रेनिंग की इंग्लिश चैनल के लिए। सुबह सुबह 5 घंटे, सुबह सुबह 3 घंटे का शेड्यूल है, शाम को 2 घंटे का है और ठंडे पानी में स्विमिंग करनी पड़ती है। हमें 1 महीने पहले वहां पर जाना पड़ता है, बॉडी को एक्लेमेटाइज करना पड़ता है। इंग्लैंड में जाकर हम एकदम स्विमिंग नहीं कर सकते, तो हमें बस उस चीज का एक से एक्सपीरियंस है, माइंड को बिजी रखने। और जब मैं समझता हूँ कि जब देश के लिए, जब देश का स्वाभिमान, जब देश के लिए करना है तो कुछ चीजें मैटर नहीं करती। हमारे फादर तो गांव में किसान है, तो वो तो इतना पसीने में बखर चलाते, हल चलाते, तो हम तो स्विमिंग ही तो कर रहे हैं। जब देश के लिए कोई कार्य करते हैं तो एनर्जी अपने आप आ जाती है। जैसा कि स्वामी विवेकानंद जी का एक एक वाक्य है, आप केवल 3.5 हाथ मांस के पुतले ही नहीं हो, आप अमृत के पुत्र हो, ईश्वर के अंश हो। आप ऐसा काम कोई नहीं है जो ना कर सको, आप सब कुछ कर सकते, बशर्ते आपके अंदर हौसला उत्साह करने की बस शक्ति होनी चाहिए। हाँ जी। इंसान की जो लिमिट है इंसान की, वो उसके दिमाग से डिफाइन होती है, उसके शरीर से नहीं, उससे नहीं। आपकी जो सोच है वही आपकी लिमिट है। अगर आप सोचोगे कि आप जा सकते हो, आप अंतरिक्ष में भी जा सकते हो, आप कहीं भी जा सकते हो, आपका दिमाग और आपकी जो आइडियोलॉजी होनी चाहिए वो ही मैटर करती है, और आपकी मेहनत करने वाली शक्ति। सर आप हमें बताइए कि आपने इतने सारे चैनल क्रॉस किए, तो आप ट्रेनिंग कैसे करते हैं? आपने आपने जब पहली बार चैनल क्रॉस किया था, तो आपने कैसी ट्रेनिंग करी थी और आपका एक्सपीरियंस क्या था हमारे नहीं, काफी व्यूअर के लिए? एक्सपीरियंस तो काफी बहुत ही एक हार्ड वर्किंग एक्सपीरियंस है। क्योंकि जब हम पहली बार 2017 में इंग्लिश चैनल के लिए गए तो वहां पर काफी कोल्ड था, हमें एक्सपीरियंस नहीं था, पता नहीं था, तो हम डिफीट होके हम क्रॉस नहीं कर पाए, वापस आए। तो हमने इसके लिए स्पेशल ट्रेनिंग की, 3 महीने में लंदन में ट्रेनिंग लिया इसके लिए। काफी ठंडे वाटर में हमने एक्लेमेटाइज किया, काफी मछलीस रहती है, ठंडा पानी रहता है, 10-10 घंटे स्विमिंग ट्रेनिंग करनी पड़ती है। बशर्ते एक, और मैं कहता हूँ जब जज्बा जुनून है तो कोई भी ना ठंडी ना सर्दी अपने माइंड से
ये मैटर करती है। जब माइंड में सोच लेंगे तो ठंडी लगेगी, माइंड में सोच लेंगे तो गर्मी लगेगी। माइंड इज द पावरफुल थिंग्स व्हेन विल बी यूज द चेंज द वर्ल्ड। अगर आप जो माइंड है, दिमाग, इसकी शक्ति को आप यूज करेंगे तो मैं समझता हूँ आपको दुनिया दुनिया को बदलने की ताकत रखते हैं। और सब कुछ अपने अंदर है, अपने हौसले, उत्साह है, तो ये चीजें हैं। और कोई भी चीज ये नहीं करती। मैं बार बार कहता हूँ दिव्यांगता कोई कमी है। मैं कहता हूँ दिव्यांग जो व्यक्ति होता है शरीर से नहीं, मन और सोच से होता है। तो मन और सोच जब व्यक्ति की पावरफुल बन जाती है तो वो ही एक समाज और दुनिया के लिए ताकत होती है। और जो व्यक्ति शरीर से कितना ही बलवान है, अगर उसके पास करने की तमन्ना नहीं है, सोच नहीं है, कुछ करना नहीं चाहता, दूसरों के लिए बहाना बनाना चाहता है, तो वो कुछ नहीं कर सकता। मेरा मानना है अगर आपके पास तमन्ना सच्ची है तो रास्ते मिल जाते हैं, तमन्ना सच्ची नहीं है तो बहाने बहुत मिल जाते हैं। हाँ जी, बिल्कुल सही कहा सर। और आपका आपका जो आपको आपने जब ट्रेनिंग करी और आपने जब चैनल क्रॉस किया तब आपको बहुत रोमांचक लगा होगा कि आज मैंने ये अचीव किया है, ये मेरे को फीलिंग मिली है। तो आप हर समय जब भी आप क्रॉस करते हैं इतनी बड़ी दूरी को, तो आपको फीलिंग क्या होती है, आपको क्या इंस्पिरेशन मिलती है? और सर आप ये बताइए कि जब आप पानी में होते हैं तब आपके दिमाग में क्या चलता है कि इतना ठंडा पानी में आप कर रहे हो स्विमिंग और आपके दिमाग, आपका शरीर कह रहा है कि भैया मेरे को मत कर रहा स्विमिंग, लेकिन आपका दिमाग कहता है कि नहीं मेरे को करना है, खत्म करना है। तो आप मेरे को वो फीलिंग बताइए स्विमिंग की। देखो फीलिंग बहुत अच्छी रहती है क्योंकि जब हम देश से बाहर जाते हैं, जब हम अपने घर से बाहर जाते हैं तो घर का स्वाभिमान जागता है। जब हम प्रदेश से बाहर जाते हैं प्रदेश का स्वाभिमान जागता है, जब देश से बाहर जाते हैं तो देश का स्वाभिमान जागता है। अगर हमको इंडिया में ही रहना है तो फिर ठंडी गर्मी तो हर हमेशा लगती रहती है व्यक्ति को। ये कभी कंफर्ट जोन है, हमेशा व्यक्ति को जब कंफर्ट जोन से बाहर निकलता है तभी कुछ अचीव कर सकता है। हम कंफर्ट जोन में ही रहेंगे, नहीं हमको ठंड लग रही है नहीं कर सकते, तो हम वहीं रहेंगे। जब हम देश से बाहर जाते हैं देश के लिए, तो वहां लगता है कि नहीं अब ठंड लग रही है तो क्या करें, देश के लिए करना है, एक समाज के, एक सोसाइटी के लिए, यूथ के लिए करना है। अगर हम कार्य करेंगे तो एक सामान्य जो नॉर्मल है जिनको प्रॉब्लम नहीं वो कार्य करेंगे, उससे अगर हमको प्रॉब्लम वो करेंगे तो ज्यादा समाज में एक प्रेरणा का कार्य करेगा। तो इस वजह से मैं ये कार्य करता हूँ और लगा रहता हूँ। अभी फिर मैं इंग्लिश चैनल 2 वे के लिए अपनी टीम के माध्यम से जुलाई में जा रहा हूँ। आई होप इसको क्रॉस ही नहीं करेंगे, एक एशियन रिकॉर्ड बनाएंगे और पहला इंडिया की टीम होगी जो 2 वे करने के लिए जा रही है। यस सर। सर आज के बच्चों के लिए आपकी क्या एडवाइस है? आज के जो यूथ है जो देख रहे हैं और अन्य लोगों के लिए आपकी क्या एडवाइस है? आपने अपनी जिंदगी में इतना परिश्रम किया है और अगर कोई आपकी जिंदगी को देखे तो ये नहीं कहेगा कि ये इंसान ने एकदम वैसी जिंदगी जी है जिसमें उसने कुछ अचीव नहीं किया है। आपने इतना अचीव किया है कि आज के लोग उतना अचीव नहीं कर पाते। तो आपकी क्या एडवाइस है लोगों के लिए कि वो भी आपकी जैसी जिंदगी जी सके और अपने देश के लिए कंट्रीब्यूशन कर सके? मेरी यही एडवाइस है कि अपने जो स्किल है, यूथ से मैं कहना चाहता हूँ स्पेशली कि जो अपनी स्किल है, अपने अगर कमजोर है किसी भी क्षेत्र में तो अपने आप को कभी पहले तो कमजोर ना समझे, अपनी स्किल को निखारें। आप एक अच्छे स्पोर्ट पर्सन बन सकते हैं, आप एक अच्छे एंकर बन सकते हैं, आप एक अच्छे एंटरप्रेन्योर बन सकते हैं, आप एक ऐसे बिजनेसमैन बन सकते हैं। बशर्ते अपने आप को पहले ये हटाना पड़ेगा कि हम कमजोर, हम नहीं कर सकते। आप पर सब जो प्रकृति है सभी को एक सा भेजती है, बशर्ते हमें अपनी मेहनत और हौसले से अपने स्किल को बढ़ाएंगे तो जरूर अपने आप को बढ़ेंगे। और कभी भी अपने आप की कमी को कमी ना समझें। जब आप अपनी कमी समझोगे तो दूसरा सहानुभूति दे सकता है, सहानुभूति से व्यक्ति आगे नहीं बढ़ सकता है। जब कमी को ताकत बनाओगे तो लोग सम्मान देंगे, प्रोत्साहित करेंगे और ये आपके जो परिवार, फैमिली और तो देश आप पर गर्व करेगा। तो कोई जीता है आज के लिए, कोई जीता है कल के लिए, कोई जीता है जाने के बाद लोग याद करें और पढ़ें। तो हमें ये सोचना चाहिए, हमें ऐसा कार्य करें जो देश के लिए प्रेरणा हो, यूथ के लिए प्रेरणा हो, सोसाइटी के लिए कार्य हो। जब ऐसी सोच रखेंगे तो जरूर मैं विश्वास नहीं दावे के साथ कहता हूँ कि व्यक्ति के अंदर ऐसी सोच होती है तो वो ही आगे व्यक्ति को बढ़ाती है। तो वह अपने आप को एक हौसला रहें, उत्साहित रहें और प्रोत्साहित रहें, एनर्जेटिक रहें हमेशा। प्रॉब्लम तो हर किसी के जीवन में होती है, चाहे शारीरिक हो, मानसिक हो, फाइनेंशियली, हर जीवन में प्रॉब्लम है। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसके जीवन में प्रॉब्लम ना हो, बशर्ते प्रॉब्लम को पार कर
जब कोई सक्सेस सफलता प्राप्त करता है, वो ही समाज के लिए प्रेरणा का स्रोत होता है। जितने जितने बड़े बिजनेसमैन है, पॉलिटिशियन है, जिनके पास सारी रिसोर्सेस हैं, अगर वो सफलता प्राप्त कर लेगा तो वो समाज के लिए प्रेरणा स्रोत नहीं है। जो जो जिंदगी एक जो सुविधाओं के अभाव में जो चीज अचीव करते हैं, तो वो ही समाज के लिए। और समाज के लिए प्रेरित करना तो सर एक बात है, मगर आपको अपनी जिंदगी में जितना आपको आपको आपका जो लक्ष्य होता है, पर विश्वास करें, सेल्फ सर ट्रस्ट करें। हाँ जी, हाँ जी सर। तो मैं ये बोल रहा था, आपका सर नेट खराब हो गया होगा या फिर मेरी तरफ से कोई प्रॉब्लम आ रही होगी, मगर मैं ये कह रहा था कि सर आपके पास पैसा हो या ना हो, आपके पास कोई भी आपकी वो हो, आपके पास कोई भी स्थिति हो, आप चाहे चाहे आप गांव में हो, चाहे आप सिटी में हो, चाहे आप कहीं भी हो, चाहे आप दक्षिण में हो, चाहे आप इंडिया के भी नहीं हो, ये बात है कि आपका लक्ष्य क्या है और आपकी लक्ष्य की तरफ क्या वो है, आपकी क्या डिजायर है कि आप उसे अचीव करना चाहते हो। अगर आपके पास बर्निंग डिजायर होगी, अगर आपके अंदर आग होगी कि मुझे ये खत्म करना है, मुझे ये करना है, मेरे को अपनी जिंदगी में ये करना है, तो आप कर लोगे। सर जैसे कह रहे हैं, सर तो जीते जागते एग्जाम्पल है इस चीज के। और सर आप हमें बताइए कि आपने अपनी यंग एज में स्विमिंग में कैसे आपने वो लिया था इंटरेस्ट, और आपने कोई और चीज में क्यों नहीं गए थे? देखो, हमारा स्किल है, जब हम कोई स्किल हमारे पास होती है तो हमें उसी को बढ़ाना चाहिए, हमें जिंदगी में भटकाव नहीं रहना चाहिए। जब भटकाव जिंदगी में भटकते रहेंगे तो वो कैसे करें, जब एक रास्ता पकड़ा है तो जब रास्ते पर जब हम चलते, जब हम बैक देखेंगे दूसरा रास्ता, तो हमें उतनी ही मंजिल पार करना पड़ेगी। तो हमें जितना चल रहा है उसे आगे ही बढ़ाना चाहिए। कभी ये नहीं सोचना चाहिए कि हम हारेंगे या जीतेंगे। वो कहते हैं, कबीर जिंदा रख, जमीर जिंदा रख, बन जाए सुल्तान तो फकीर जिंदा रख, हौसलों के तरकस में कोशिश का वो तीर जिंदा रख, हार जाए सब कुछ जीतने की उम्मीद जिंदा रख, बह जाए मगर पानी से मिलने की उम्मीद जिंदा रख। आपके पास एक उम्मीद होना चाहिए, एक आस होना चाहिए। जब हॉप होती है तो उम्मीद और हॉप, ये दो शब्द एक ऐसे हैं जो व्यक्ति को लगातार बढ़ाते रहते हैं। जिस प्रकार से एक छाता होता है जो पानी से, एक बारिश से तो बचाता तो नहीं है, एक उम्मीद होती है, एक आस होती है कि नहीं हम बच जाएंगे। इसी तरीके से जो उम्मीद और आत्मविश्वास है, ये व्यक्ति को सफलता तक तो नहीं पहुंचाता, मगर एक एक भरोसा होता है, एक उम्मीद होती है कि हम जरूर सफल होंगे, हम होंगे कामयाब एक दिन। ये अपने अंदर एक जुनून रखना चाहिए। यस, यस सर। तो सर व्हाट आर टू बुक्स दैट यू वुड रिकमेंड टू आवर व्यूअर्स? कुछ किताबें जो आप बताएंगे व्यूअर्स के लिए। हाँ, किताबें ये है, विंग्स ऑफ फायर है, और काफी विंग्स ऑफ फायर जो अब्दुल कलाम जी ने लिखी है, मुझे बहुत ही मोटिवेटेड और प्रोत्साहित करती है, जिससे मैं उसको बार बार पढ़ता हूँ और बार बार कुछ ना कुछ नया मिलता है। हाँ जी सर, आप कुछ किताबें बताएं, कुछ गोल, आपके गोल क्या है फ्यूचर के लिए? आपने अभी तक इतने सारे चैनल क्रॉस कर लिए, अब आपके नेक्स्ट कौन से आप चैनल क्रॉस करेंगे और हम आपको कैसे सपोर्ट कर सकते हैं? नेक्स्ट अभी मैं जुलाई में इंग्लिश चैनल 2B के लिए जा रहा हूँ। मेरा गोल है कि जिस तरीके से हम यहाँ तक आए हैं, तो हम चाहते हैं कि जो ऐसा ही नहीं है मैं ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हूँ, मैं ही आ गया हूँ, मगर बहुत से लोग के पास टैलेंट था मगर उनको अपॉर्चुनिटी थी, प्लेटफॉर्म नहीं था, इस वजह से वो वहां रह गए। हमारे पास प्लेटफॉर्म मिला तो हम इस तरीके से यहाँ पर पहुंच पाए इस सक्सेस के। अब हमारी जिम्मेदारी है कि हम प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराएं और ऐसे लोगों को एक अवसर दें, अवसर देकर वो समाज और देश का नाम रोशन करें। हाँ जी सर, दो लोग जो आप चाहेंगे शो पे आए जिनको आप जानते हैं। मैं एक तो डॉक्टर डवास जी को रिकमेंड करना चाहता हूँ, उन्होंने मेरे को स्विमिंग ही नहीं सिखाई, और आदरणीय पी नरहरि जी जो IAS अधिकारी हैं, अभी भोपाल में है, वो एक IAS के साथ साथ लोगों को बहुत प्रोत्साहित और मोटिवेट करते हैं आगे बढ़ने के लिए। जैसा कि उन्होंने मेरे को प्रोत्साहित ही नहीं किया, एक सम्मानित भी किया, और मुझे हमेशा बैक टू बैक सपोर्ट करते रहे, और आज भी हैं और आगे भी आई होप हम साथ रहेंगे। हाँ जी सर, आप हमें बताइए सर, आपकी आपके आपके मिशन में हम आपको कैसे सपोर्ट कर सकते हैं? हमारे जो व्यूअर्स हैं वो आपको कैसे सपोर्ट कर सकते हैं?
देखो यही आपने ये सपोर्ट ही है जब किसी भी कार्य को जो ये स्पोर्ट पर्सन है कोई भी किसी भी कार्य को न्यूज चैनल है वो एक अपने जो भी कार्य कर रहे हैं उसको अच्छी तरीके से पब्लिश करे मोटिव उसको एक अच्छा रीच आउट करें और उसकी पब्लिसिटी हो और पब्लिसिटी तो यह गलत शब्द मैं यूज नहीं करना चाहता हूँ मगर और इसको अच्छी तरीके से एक उसके विचार को जन जन तक पहुंचा जाए यही बहुत बड़ा सपोर्ट है जिससे और दिव्यांग और और लोगों लोगों को इंस्पिरेशन मिले कि को ऐसा इंस्पिरेशन इंसान मिले कर सकता है। और जी सर आप बताइए कि आपकी जिंदगी आप कैसे बैलेंस करते हैं स्विमिंग के बाहर और स्विमिंग के साथ। जैसे आप स्विमिंग के बाहर भी काम करते हैं तो आप वो बताइए। नहीं काफी ऑफिस का वर्क रहता है काफी घर के काम रहते हैं बशर्ते हमें जब स्विमिंग करते हैं तो पहले तो हमें ऊर्जा मिलती है सकारात्मक रहता हूँ तो कोई भी कार्य आज नहीं कल हो जाएगा हम अपने आप पर ये कहते नहीं किसी भी कार्य को मैनेज कर सकता हूँ ऐसा कोई कार्य नहीं है जो मैं ना कर सकूं अपने पर विश्वास और दृढ़ इच्छा शक्ति है तो सारे काम बैलेंस होते हैं हमें अपने आप को हड़बड़ाहट में नहीं करना चाहिए ना ही हमें ये सोचना मैं नहीं कर पाऊंगा हमेशा सोचना चाहिए आई कैन डू आई कैन डू आई कैन डू यस सर। तो लास्टली सर आई होप यू एंजॉयड दिस शो। सर आपको आदित्य कहते हैं, आदित्य टॉक्स जो शो है उसके बारे में आपको क्या अच्छी चीज लगी और आपका क्या सजेशन है हमारे चैनल के लिए। नहीं हमें तो पहले तो यही अच्छी लगी कि आप इतनी छोटी सी एज में एक आपने सोचा यही बहुत बड़ी बात है मैं भी प्राउड फील कर रहा हूँ कि आपके मेरा इंटरव्यू लिया मेरे विचारों को आपने शेयर किया और जिससे दूसरे लोगों में भी प्रोत्साहन और मोटिवेशन मिलेगा और आपको मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं आप जैसे युवा और आगे आए जिस तरीके से आपने ये एंकरिंग कर रहे हैं मैं आपको शुभकामना देता हूँ आप इसी तरीके से आगे बढ़ते रहें और समाज के जो जिन्होंने एक देश और समाज और अपने सोसाइटी के लिए किया है उनको एक सोसाइटी के सामने लेके आए और ये एक बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी नहीं प्लेटफॉर्म है जिससे दूसरों को भी उनके बारे में मालूम होगी। यस सर। सर थैंक यू फॉर कमिंग ऑन आवर शो।